नमस्कार। हेयर ऑप्टिमिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डास 4 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, डास 4 एलडीसी जूनियर असिस्टेंट, जो कंबाइन एग्ज़ाम होना है, स्टेनो या जो भी टीचिंग है, टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स वाले हैं जिनका पार्ट ए सेम रहता है ना, नॉन टीचिंग की तरह। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, लास्ट टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने बताया था, हालांकि ये प्रॉपर स्ट्रेटजी की वीडियो रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो देखो, डास ग्रेड 2 का मैंने आपको बताया था कि कल बताया कि आज वैकेंसीज आने वाली हैं। एक्चुअली मेरे जो सोर्सेज जो पहले बताते थे कि कब क्या होने वाला है, जो मेरे हमेशा सही रहे हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, मतलब क्या बोल दूँ, कुछ रहे होंगे कारण, किस कारण की वजह से नहीं आई है वो मुझे भी नहीं पता। बट देखो, हमेशा तो हर कोई सही नहीं होता, परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो गलतियाँ होती हैं, लोगों से ही होती हैं, इंसान से ही होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें सही रही हैं, अगर एक दो गलत हो जाती हैं तो उसमें जज नहीं करना चाहिए किसी को, जैसे और लोग जज कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए जज किसी को, ठीक है। हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हर किसी से होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं, आज नहीं आई, अब आगे जाके आ जाएगी, आएगी बट वैकेंसीज, ठीक है। क्यों नहीं आई है वो कारण देखता हूँ क्या सब रहा है, बट वैकेंसीज तो आएंगी। ओके, तो ये होगी टास्क ग्रेड 2, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। अब देखो करना क्या है। अब सब लोग सोच रहे हैं ना कि यार PYQ लगाएं कि मॉक लगाएं कि करें, तो करें क्या। तो मैं तो ये बोलूँगा, सबसे बेस्ट जो तरीका है क्या है कि DSSB का जो भी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हुए हैं, इवन आपके संदीप सर खरब सर हैं, उन्होंने जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी सारी वो आंसर की डाल देते हैं PDF फॉर्मेट में। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। मतलब मैं पर्सनली किसी एक इंसान की बुराई नहीं है, सभी अच्छे हैं, ठीक है। प्लस माइनस कार्तिक सर, वो भी बढ़िया हैं, सब बढ़िया हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है भाई। जहाँ से आपको हेल्प मिले वो सारे टीचर अच्छे हैं, ठीक है। मेरी काफ़ी हेल्प हुई है अलग अलग टीचर से, मैं सबको बोलता हूँ। DSSB गुरु ने मेरी हेल्प की है, मैं उसकी बड़ाई करता हूँ, ठीक है। बाकी संदीप सर ने बहुत हेल्प की है, उनकी बड़ाई करता हूँ। कार्तिक सर, कार्तिक भाई बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है। वो भी काफ़ी अभी हम क्विज़ वगैरह लाते रहते हैं, वो उसको अटैम्प्ट किया करो, है ना, बहुत बढ़िया क्विज़ लाते हैं वो। उनके मॉक टेस्ट भी बहुत बढ़िया होते हैं, वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और बाकी अभी जो बेस्ट तरीका है आपको अगर कुछ करना है, तो वो बेस्ट तरीका ये है, आप जो अभी की रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं ना, जुलाई वाले, जून जुलाई वाले, बस, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम, मतलब बहुत सारी PDF हो जाएगी आपके पास। सारे नहीं लगाने, लगा लो जितने हो सकते हैं। उसमें एक फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो आपको जो वो पैटर्न आ रहा है ना, जो पैटर्न वो आ रहा है वही पैटर्न आएगा आपका भी, ठीक है। जो रीजनिंग के जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे सेम पैटर्न के आपके पास भी आएंगे, आपके एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। करवाने वाली संस्था वही है, तो बनाएंगे तो सेम ही पैटर्न का। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, इधर उधर हो सकती हैं, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो आप, सबसे बेस्ट रहेगा, आपको वो पैटर्न समझ आ जाएगा। आपने एक मॉक लगाया, आपने 200 क्वेश्चन लगाए, अगर कोई नॉन टेक वाला था तो 200 लगाए, और वैसा पेपर था कोई तो 100 लगाओगे आप, है ना। 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के, 20 GS के, 20 हिंदी के। आपने मैथ्स उठाई, 20 क्वेश्चन लगाए, 20 में से आपको 10 आए, 10 नहीं आए। आप वो जो 10 क्वेश्चन नहीं आए ना, एक एरर बुक बनानी है आपको। मैंने आगे ही बता रखा है, एक एरर बुक, ठीक है। एरर बुक बनानी है। एरर मतलब एक रजिस्टर बना लो। एरर बुक क्या है, एक रजिस्टर ले लो अपना बढ़िया सा, उस रजिस्टर में सेम टाइम क्वेश्चन नोट कर लो कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन, वो टॉपिक नोट कर लो। या तो वो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है टॉपिक, तो जाओ और सीधा यूट्यूब पे एक बेसिक क्लास ले लो, आधे 1 घंटे की, ठीक है, 1 घंटे की। वो टॉपिक क्लियर कर लो जाके, और उसके बाद वो क्वेश्चन जो है उसको, उसका सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। ऐसे करके आप 10 मॉक भी लगा लिए ना आपने। मैं कह रहा हूँ 10 मॉक के अंदर आपके मैथ्स के सारे टॉपिक, रीजनिंग के सारे टॉपिक, GS के हर टाइप के क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक पता चल जाएंगे। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब मेरे में दिक्कत कहाँ है। और इन्हीं 10 मॉक से आप हर एक टॉपिक को गो थ्रू कर सकते हो। हर एक टॉपिक पे आप एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग वो पकड़ बना सकते हो आप। आपका माना है एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया, आपसे नहीं हुआ, यार प्रॉफिट लॉस में दिक्कत है। आपने उठाया प्रॉफिट लॉस का चैप्टर, देखा और उसको बढ़िया से कर लिया। प्रॉफिट लॉस जैसे ही किया, उस प्रॉफिट लॉस को करने के बाद आपका वो क्लियर, वो क्वेश्चन भी उसका सॉल्यूशन वगैरह लिख लिया, सॉल्यूशन बढ़िया नोट डाउन कर लिया बढ़िया से, ठीक है, वो आपका क्लियर हो गया।
और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो बहुत इररेलेवेंट होंगे, उनको तो छोड़ देना है। बहुत बड़े क्वेश्चन या फालतू हैं वो नहीं करना है, ठीक है। नहीं, जो क्वेश्चंस होने चाहिए आपको समझ आ रही है यार, ये तो हो जाना चाहिए था, मेरे से हुआ नहीं, मुझे आ नहीं रहा है। आपका देखो, एक आपने मॉक लगाया, उसमें आपने 2-3 टॉपिक पकड़े, 2-3 टॉपिक आपके वीक थे, आपसे नहीं हुआ, आपने 2-3 टॉपिक वहाँ कवर हुए, अगले मॉक में 2-3 टॉपिक हुए, उसके अगले में 2-3 टॉपिक हुए। मैं कह रहा हूँ, गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आप 10 सेट लगा लिए ना आपने, 10 सेट में आप तैयार कर ले जाओगे। आपकी रीजनिंग, आपकी मैथ्स, आपकी हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें रिपीट होंगी। हिंदी में आपको पता चलेगा यार मेरा दिक्कत कहाँ आ रही है, स्वर व्यंजन, दुनिया जो भी स्वर व्यंजन आते हैं, आपके पैराग्राफ में गलती हो रही है, कि आपके जो उसमें वोकैब आती है उसमें गलतियाँ हो रही हैं, संधि में गलती हो रही है, समास में गलती हो रही है, कुछ तो पता चलेगा। आप उनको नोट डाउन करो। समास में गलती है, आप समास पढ़ मारो। आदित्य हिंदी पब्लिकेशन की एक बुक है, या वो या पिनैकल, मेरे पास पड़ी है PDF, मेरे को मैसेज कर देना। इस बार मैं वीडियो में ना टेलीग्राम का लिंक डालूँगा, और वहाँ पे आप टेलीग्राम में चैनल में भी जुड़ जाना। बाकी कोशिश उसी में मैं देखूँगा, PDF भी डाल दूँगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। और तो आपको क्या करना है, यही जो मैंने आपको बताया, ये मतलब बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, जो भी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है ना। 10 मॉक कितने दिन में लगा लोगे? 10 दिन में लगा लोगे ना? 10 दिन में मैं बता रहा हूँ, आप बहुत तैयार हो जाओगे रियल में। आप मैथ्स में मास्टर हो जाओगे, आप रीजनिंग में मास्टर हो जाओगे, आप हिंदी में हो जाओगे, इंग्लिश में हो जाओगे, GS में हो जाओगे। उस 10 दिन में आप बहुत कुछ देख लोगे कि आप कहाँ पे एक्चुअल में फंस रहे थे, आप किन टॉपिक्स में एक्चुअल में आप फंस रहे थे, ठीक है। वो टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स को आपको नोट डाउन तो करना ही है, उनको क्वेश्चंस को लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, साथ में उनको पढ़ना भी है, तभी तो आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा ना। स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं कि आप पता चल रहा है कि प्रॉफिट लॉस आपने स्टार्ट किया, 10-10 क्लासें कर रहे हो प्रॉफिट लॉस की, आप पता चल रहा है कि पूरे दिन प्रॉफिट लॉस ही पढ़ रहे हो। नहीं भाई, इतना नहीं, बेसिक क्लास करनी है। बेसिक मतलब कि 1-2 घंटा, 2 घंटा बस बेसिक क्लास, जितने में ये पता चले प्रॉफिट लॉस होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, ये सब आप फॉलो करो। कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरे को आराम से आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरी आईडी है @o स्मॉल में OPTIAB123, OPTIAB123, कहीं से भी मिल जाऊँगा मैं ना, आप मुझे बस मैसेज कर देना, ठीक है। और मैं आपको जो भी हेल्प होगी, मैं थोड़ा सा हो सकता है बिजी रहूँगा, लेकिन मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। रिप्लाई करता हूँ, जो सॉल्यूशन होता है वो बताता हूँ, नोट्स होते हैं नोट्स भेज देता हूँ, जो भी हो सकता है सॉल्यूशन में वो बताता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पे भी जो कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते हैं, उधर भी मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि जॉब वगैरह भी रहती है तो टाइम नहीं मिलता उतना, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि सबकी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करूँ, क्योंकि मैं भी कोई बाहर से नहीं आया हूँ, मैं भी आप लोगों का ही तरह एक कॉम्पिटिटर था, ठीक है, एस्पिरेंट था। आज मेरा सिलेक्शन हो गया, कुछ जगह सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन मैं आप लोगों में से ही आया हूँ, ठीक है, अलग से कुछ नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो आज आप भी कॉम्पिटिटर हो, एस्पिरेंट हो, कल आप भी सिलेक्ट हो गए, मेरे से बड़ी पोस्ट पे भी जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है, कोई सर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम सब लोग बराबर हैं। जब भी मन आए, जब भी कोई इशू हो, तुरंत मैसेज करो, कोई भी डाउट हो मैसेज कर लो, मैं बता दूँगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना, आगे जो भी स्ट्रेटजीज, जो भी इंफॉर्मेशंस होगी वो मैं शेयर करूँगा। आप बढ़िया से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। व्यूज़ के लिए नहीं करता हूँ, देखो सब्सक्राइब आपके ऊपर है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, आप सब्सक्राइब करो। आपको लगता है कि आपकी रियल वे में हेल्प हो रही है ना, तो मोटिवेशन मिल रहा है, हेल्प हो रही है, इन्फॉर्मेटिव है हूँ मैं, है ना, ये चैनल इन्फॉर्मेटिव है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, ऑब्लिगेटरी है। ओके, धन्यवाद।